अटैक जब होता है तो इधर उधर हमारे ज्यादा शहीद होते हैं, उधर कम होते हैं। क्यों? बस वो उन्होंने मुसलमान आगे रखे हुए हैं। मतलब जब जंग लगती है किसी भी मुल्क के जो साथ, जो भी आप जजीर भी देखें वो आगे मुसलमान होगा। अच्छा। जहाँ भी होगा बॉर्डर के पास मुसलमान ही होगा। जंगों में सर? नहीं, जंगों में अभी भी जाएंगे। अभी अब मैं आपको बताता हूँ, रावला कोट चले जाएं, रावला कोट चले जाएं, चीरी कोट चले जाएं, जो मुसलमान देखे अब आगे हम है, नीचे नीचे दरिया है, हाँ। नीचे दरिया इस तरफ हम है। जब वो हाँ। फायरिंग होती है वो करते हैं इधर। तो ठीक है। वहाँ पर हिंदू है ना, वहाँ पे उनके वो उनके फौज में। हाँ जी, उस साइड पे हाँ, है। तो हमारे साइड पे तो मुस्लिम ही होंगे। इधर मुस्लिम है ना, लेकिन उन्होंने जो उधर मुसलमान वो भी आके रखे हुए हैं, उससे आगे मुसलमान है, उसके बाद वो पीछे से वो उनका खुद शुरू होता है। तो पाकिस्तान के एक मौलवी साहब का कहना है कि जब भी लड़ाई होती है तो मुसलमानों को आगे कर दिया जाता है और हिंदू पीछे से वार करते हैं, और हिंदुओं के साथ में अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है बांग्लादेश में। तो दोस्तों वहाँ पर खड़े हुए रिपोर्टर ने जब उसे प्यार से समझाया तो वो समझ गया। तो दोस्तों आइए इस मौलाना की थोड़ी सी जाहिलियत भरी बातें सुनते हैं, उसके बाद में इसको लास्ट में जवाब देते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कहा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो फ्यूचर का मुस्तकबिल का पाकिस्तान बनता जा रहा है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे वहाँ हो। के हालात पाकिस्तान जैसे होते जा रहे हैं। हाँ जी, नहीं बहुत कहत नहीं है, लेकिन वो जो हम ये है कि उन्होंने हिम्मत की है। देखिए अगर हम हिम्मत नहीं करेंगे, देखो जब 1947 में जंग लगी थी जब, तो उन्होंने जो तब जो मुसलमान थे उन्होंने हिम्मत की। ठीक है, आज हम इसमें जी रहे हैं पाकिस्तान में। 1947 में जंग तो नहीं हुई थी, खैर बंटवारा हुआ था, सेपरेशन हुई थी। चलो वो भी लगा लें, लेकिन ये भी देखें ना कि आज़ादी तो फिर ही मिली है ना हमें। ठीक है, वो जब हम लड़ेंगे तो तभी आज़ादी, उससे पहले आज़ादी नहीं मिल सकती हमें। लड़के आजादी नहीं मिली, कायदे आजम और गांधी सर ने दोनों ने मिलके इस को आजादी को हासिल करवाया अंग्रेजों से। नहीं करवाया, देखे ना, पहले तो जंग हुई तो फिर ही हुआ ना, उसके बाद ये बंटवारा हुआ ना, बाद में हुआ ना। जंग किसके साथ हुई है? जी, जंग किसके साथ हुई थी? इंडिया के साथ हुई थी, और क्या कहते हैं, इंडिया का मुझे पता है ज्यादातर, इंडिया का हुआ, इंडिया से हुई थी। सर ठीक है, जंग तो उसके नहीं बाद- हुई, खैर चलो जैसे भी आप समझ लें। जी जी जी। तो अगर देखें बंटवारा हुआ, तकसीम हुई, इसको करेक्शन करें कि जंग नहीं हुई थी, तकसीम हुई तो थी। तकसीम हुई है। देखें जी, जी, जी। तकसीम हुआ तो फिर हम जी रहे हैं ना, जी। फिर हमें जैसे ना, नहीं तो पहले जो हालात चल रहे थे आपको पता ही सारा, जो पहले चल रहे थे। अच्छा। ठीक है, उसके बाद हम देखें ना, अगर आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, अब उन्होंने हिम्मत की। ठीक है, हिम्मत की। पहले क्या हालात चल रहे थे? पहले जो हमारे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, जिसको तब बड़े सगीर में ऐसे हालात थे मुसलमानों के? नहीं, कुछ ठीक थे, इतने ज्यादा भी नहीं थे। इतने इससे बेहतर हालात थे? तो हम बेहतर थे, लेकिन अब देखें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे लिए जिंदगी टफ होती जा रही है, जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं। जी ऐसे ही। ठीक है, अब देखें बिजली का बिल, अब मैंने ये बताएं, अब जो बिजली का बिल है, वो जो गरीब आदमी है, ये इन्होंने जब कहा था कि हम आएंगे तो हम गरीब को रिलीफ देंगे। ठीक है, लेकिन रिलीफ कोई भी नहीं है सर, कोई पैकेज नहीं है। थोड़ा सा आगे चले, 71 की जंग के बारे में इंफॉर्मेशन है? 71 में जब आपको पता कि वो जंग हम हारे इंडिया से? नहीं, इतना मुझे इल्म नहीं उसका। सर मैं आपको बता देता हूँ, 71 में क्या हुआ कि हम बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, हमारे तकरीबन 93,000 फौजी जो हैं वो सर हिंदुस्तान के कब्जे में चले गए थे। तब एक मुआहदा हुआ था वहां पर बैठकर कि शिमला मुआहदा जिसका नाम है। सर उस मुआहदे के तहत सर क्या हुआ कि बांग्लादेश को हमने दे दिया बंगालियों को, और पाकिस्तान हमारे पास आ गया, और हमने अपने फौजियों को भी उधर से छुड़वा लिया। तो सर यहाँ पर एक यादगार बनाया था, 71 की याद में उन्होंने एक स्टैच्यू बनाया था, जिसके अंदर टेबल के ऊपर बैठे हुए हमारे फौज उनके फौज बैठकर एक एग्रीमेंट पर साइन हो रहा है। तो सर वो साइन के जो एग्रीमेंट उन्होंने बांग्लादेशियों ने पुतला बनाया था, सब यादगार की सूरत में, जैसे हमारे कायदे आजम का पुतला बनाया हुआ मज़ार मौजूद है, इसी तरह उन्होंने पुतला बनाया था एक। सर आज वो नहीं, बंगाली अवाम ने सारे के सारे पुतले को भी तोड़ दिए। हालात जो शेख मुजीबुर रहमान का बड़ा पुतला बनाया था सबको तोड़ दिया, और वहां पर जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, हिंदुओं के साथ, वहां पर बहुत बर्बरियत वाला हालात है, बहुत हालात खराब है हिंदुओं के वहां पर। क्या कहेंगे? वो तो ठीक है, अब वो उनको पता चल गया कि पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है। लेकिन पहले जब उन्होंने कहा हम अलहदा हैं, वो अलहदा थे, लेकिन अब वो अवाम जो है उनको पता चला। अब देखते हैं, जब उनकी वीडियो को देखते हैं, वो सबसे पहले जो हमारा झंडा दिखाते हैं पाकिस्तान का, बंगाली। हाँ जी, देख लें, कहीं भी देख लें वीडियो में। ये कब हुआ? मैंने तो 2-3 दिन पहले वीडियो देखी है। उसमें पाकिस्तान जो उन्होंने पाकिस्तान का पहले झंडा लहराया, उसके बाद फिर वो देखे ना, वो कह रहे हैं हम आपके साथ, हम भी अगर देंगे। देखें अब जैसे उन्होंने हिम्मत की है, अगर हम भी हिम्मत ऐसे करेंगे ना, तो हमारा भी ये पाकिस्तान आज़ाद हो सकता है। सही आजाद है? ये आज़ाद नहीं है, ये सिर्फ 14 अगस्त का आज़ाद है खाली बस। अच्छा। ये वो आज़ाद नहीं है। सही, हम आज़ादी से नहीं आ रहे। ठीक है, बिल हमने जो दे, हमें खाने का फिक्र ही नहीं है। क्या हमें सबसे ज़्यादा फिक्र है जी, हमें ज़्यादा ये फिक्र है कि बिल देना है। ठीक है, पहले इन्होंने कहा जी आज़ाद, देखा आज़ाद वो होता है कि जिसमें गरीब आवाम जो है वो आज़ादी से जी सके, उसको कहते हैं आज़ादी। ये क्या हुआ कि बड़े लोग जो वो खुद गाड़ी पे बैठ के जी रहे हैं, वो उनके लिए आज़ादी, हमारे लिए नहीं। सर अब आज़ादी की आप बात कर रहे हैं, तो हमसे
आपको नहीं लगता इकोनॉमिकल हालात इंडिया के बहुत ज्यादा बेहतर है? वहां पर मुसलमानों को तो जिंदगी तो आसान होगी हमारी निस्बत वहां पे। सर जी मेरी बात सुने, इंडिया जो आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, जी। इंडिया जो हमसे आगे है, किस चीज में? हर चीज में आगे है वो। अच्छा। हाँ जी, क्यों? हर चीज में, हर देखें जी वहाँ की जो हुक्मरान है वो ठीक है, अच्छा। ठीक है, वो साथ देते। अब देखें जो हम मुसलमान उधर वो शहीद भी कर रहे हैं मुसलमान, लेकिन जब वो हज पे आते हैं ना मुसलमान इंडिया के, वो उनको रिलीफ भी देते हैं, साथ रिलीफ देते हैं, पैकेज देते हैं, देते हैं। ठीक है, इधर हमारे देते हैं। वहां पर आपने कहा कि शहीद करते हैं मुसलमानों को। वो तो करते हैं ना, वो तो जो ज़ाहिर पता वो अपनी जो गाय है वो उसको हम माता कहते हैं, हम उसको ज़बह करते हैं तभी वो करते हैं, उस वक्त करते हैं, ठीक है। तो अगले की ये- फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए ना हमें नहीं, भी। कुछ देखे ना, कुछ वो होता है कुछ, लेकिन देखिए जब हमारे जब जाते हैं वो करते हैं ना, तो अटैक जब होता है तो इधर उधर हमारे ज़्यादा शहीद होते हैं, उधर कम होते हैं। क्यों? बस वो उन्होंने मुसलमान आगे रखे हुए हैं। मतलब जब जंग लगती है किसी भी मुल्क के जो साथ। जो भी आप जिधर भी देखें वो आगे मुसलमान होगा, अच्छा। जहाँ भी होगा बॉर्डर के पास मुसलमान ही होगा। जंगों अगर में आप- सर। नहीं, जंगों में अभी भी जाएंगे, अभी अब मैं आपको बताता हूँ, रावलाकोट चले जाएं, रावलाकोट चले जाएं, चीरीकोट चले जाएं, ठीक है, उसके बाद तत्ता पानी चले जाएं। अच्छा। तत्ता पानी यहाँ से बैठेंगे आप, वो सामने बॉर्डर नजर आएगा, तत्ता पानी में हाँ जी। गिलगित के पास। गिलगित के पास है, पाकिस्तान में इधर ही है। गिलगित- ये मरी से अंदर गिल- अंदर रास्ता है, मरी से अंदर रास्ता आ जाता है वो। तत्ता पानी उधर ही आता है। हाँ, जी मैं गया हूँ उधर, तत्ता पानी में जाता हूँ। जी। हम वहाँ शादी पे मैं गया था, यहाँ बैठे आराम से, अगर बैठे हुए ना आपको सामने नजर आएगा बॉर्डर। अच्छा, वो- कश्मीर वाली साइड पे। हाँ जी, वो आपको लाइटें नजर आएंगे बॉर्डर की, हाँ जी, हमेशा जी, नजर आती है, आती है। ठीक है ना, वो उन्होंने बॉर्डर किया हुआ। आगे जो मुसलमान देखे, अब आगे हम है, नीचे नीचे दरिया है, हाँ। नीचे दरिया इस तरफ हम है, जब हाँ। वो फायरिंग होती है वो करते हैं इधर। तो ठीक है। वहाँ पर हिंदू है ना, वहाँ पे उनके इस उनके साइड पे- फौज में। हाँ जी, वो उस साइड पे हैं। हाँ, लेकिन तो हमारी साइड पे तो मुस्लिम ही होंगे। इधर मुस्लिम है ना, लेकिन उन्होंने जो उधर मुसलमान वो भी आके रखे हुए हैं, उससे आगे मुसलमान है, उसके बाद वो पीछे से वो उनका खुद शुरू होता है। सर इस बात में मुझे कोई लॉजिक नहीं नजर आ रही। बहरहाल आपने जो बात की ऑडियंस समझ गई होगी। क्या तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, पाकिस्तान के मौलवी साहब जो खास करके दर्जी का काम करते हैं, कपड़े सिलाई का काम करते हैं, इनको अपने देश के बारे में नहीं पता है, इनको 1971 के बारे में नहीं पता है, इनको और कुछ भी नहीं मालूम है। तो खैर छोड़िए, ये तो पाकिस्तान के सभी लोगों का हालत है, क्योंकि पाकिस्तान में तो शिक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मदरसे की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। वहाँ पर हिंदुओं से नफरत करना सिखाया जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं सिखाया जाता है। इनके कहने का मतलब है कि जब भी लड़ाई होती है, भारत अपने बॉर्डर के किनारे पर ज़्यादातर करके मुसलमानों को बसा के रखा है, ताकि जब भी लड़ाई हो तो मुसलमान आमने सामने आ जाए, यानी पाकिस्तान की तरफ से भी मुसलमान और भारत की तरफ से भी मुसलमान, और हिंदू पीछे से आके वार करता है। मुझे नहीं समझ में आता है कि पाकिस्तान के लोगों को इस तरह की पट्टी कौन पढ़ा के रखता है। इनको 1971 के बारे में नहीं पता है। अरे वो इंसान क्या जिसको अपने देश के बारे में नहीं पता है, देश के इतिहास के बारे में नहीं पता। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो कुछ नहीं जानता है, उसको भी अपने देश के इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है। खैर छोड़िए दोस्तों, ये है पाकिस्तान की लोगों की एक माइंड है, जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से जो अपने जितने भी इंडिया के लोग हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, उन लोगों तक पहुंचाते रहता हूं। और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा, और ओरिजिनल क्रिएटर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके उनको भी सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि उनके बिना मेरा ये वीडियो बनाना बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो दोस्तों क्या कहिएगा पाकिस्तान के लोगों के बारे में, सच बताओ यार, ऐसे ऐसे लोगों को देखकर, और मुजम्मिल भाई भी ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ के लाते हैं कि सच बताऊं तो मुझे इनके जो नॉलेज है, इनकी जो ज्ञान है, इनकी जो सोचने की क्षमता है, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो एक इंसान होता है धरती पे, मानता हूं कि चलो वो पढ़ा लिखा नहीं है, चाहे कुछ भी है, अनपढ़ है, जाहिल है, जिस टाइप का भी हो, लेकिन उसके अंदर जो एक इंसानियत होती है वो बहुत कम मिलती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मतलब अच्छे लोगों की जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। तो दोस्तों क्या कहिएगा इन लोगों के बारे में, मतलब इनका दर्द दर्द और दूसरे का दर्द कुछ नहीं। और तो और सबसे सबसे ज़्यादा तो मुझे मज़ा आया कि हिंदुस्तान में बॉर्डर के करीब मुसलमान रहते हैं। यार हिंदू ने थोड़े ही रखा है वहाँ पे, वो सदियों काल से बॉर्डर पर ही रह रहे हैं। देश का बंटवारा हुआ तो वो हिंदुस्तान में पड़ गए और आप लोग पाकिस्तान में पड़ गए, तो इसमें अब हिंदुओं का कहाँ से कसूर आ जाएगा। तो भाई आप लोगों ने वीडियो देखा, क्या कहिएगा आप कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी अपनी व्यक्तिगत राय जरूर दीजिएगा। इस दर्जी मौलवी साहब को क्या बोलूँ मैं, कपड़े सिलने वाले मौलवी साहब को, दर्जी साहब के बारे में जो भी आपका मत होगा जरूर जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा, मेरे को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।